महाराष्ट्र के पुणे में ईवाई कंपनी से एक खबर निकलकर सामने आती है, जिससे पूरा देश ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार कंपनी में ऐसा होता क्या है, ऐसा कौन सा प्रेशर होता है जिससे कोई 26 साल की लड़की आत्महत्या कर सकती है। एक 26 साल की लड़की जो कि महाराष्ट्र के पुणे में ईवाई कंपनी में काम करती है, बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करती है, और एक दिन खबर आती है कि वो 26 साल की लड़की आत्महत्या कर ली है। वर्क प्लेस पर कई सारी बातें होती हैं, कई सारे प्राइवेट जो कंपनीज में एम्प्लॉइज काम करते हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज में एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनसे जब हमने बात की तो कई सारी चीजें सामने निकल कर आई, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा पॉलिटिक्स की होती है, जहां पर पॉलिटिक्स के जरिए किसी को नीचा दिखाया जाता है, किसी के अप्रिसिएशन के बजाय उसको डिमोरलाइज किया जाता है, जिसे प्रमोशन मिलना चाहिए उसे प्रमोशन ना मिलकर कोई सीनियर्स की अगर चापलूसी कर रहा है तो उसको प्रमोशन मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी एम्प्लॉय का सीनियर के साथ नहीं बन रहा है, वो काम बहुत बेहतर करता है, लेकिन सीनियर की किसी बात को वो नहीं मान रहा है क्योंकि उसे गलत लग रहा है। तो सीनियर फिर क्या करता है कि उस एम्प्लॉय के, यानी कि अपने जूनियर की छोटी गलती, जो कि बिल्कुल आप नजरअंदाज कर सकते हैं, उस छोटी गलती को भी बड़ा बना के और अपने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लोगों तक पहुंचाता है, जिससे कि उसे प्रताड़ित किया जा सके, उसे डेमोरलाइज किया जा सके, उसको प्रमोशन मिलना हो तो उस प्रमोशन को रोका जा सके। ये पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही खतरनाक ऑफिस वर्किंग प्लेस पे साबित होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप एम्प्लॉइज के कई महीनों तक या फिर कई सालों तक उनको सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता है, जिससे कि प्रेशर बढ़ता है। क्योंकि आप इस बात को मान लीजिए कि भारत के अधिकतर हिस्सों में जो लोग काम कर रहे हैं वो किसी ना किसी अलग राज्य से आए हुए हैं। कोई बिहार से, कोई यूपी से जाकर महाराष्ट्र में काम कर रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, तो कोई महाराष्ट्र से के किसी जिले से निकलकर महाराष्ट्र की किसी और जिले में काम कर रहा है, तो उसे रेंट भी पे करना है, उसे अपने फैमिली की जो एक्सपेंसेस है उसको भी देखना है, और उन तमाम चीजों को देखने के लिए पैसे की जरूरत होती है। इसीलिए कोई अपने पर्सनल ग्रोथ और इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए काम करता है, जॉब करता है, लेकिन लंबे समय तक जब सैलरी नहीं बढ़ती है तो फिर वो भी प्रेशर बनता है। और पहले से जो ऑफिस पॉलिटिक्स है, जो एक जूनियर और एक सीनियर के बीच चलता है, एक सीनियर जो अपने जूनियर के लिए तमाम चीजों को करता है कि उसे परेशान कैसे किया जा सके, वो भी दिमाग में चलते रहता है, जिससे कि कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि एम्प्लॉइज जो प्रेशर में होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनी काम देती है और उसके लिए जो डेडलाइंस बनाती है वो बहुत ज्यादा घातक साबित हो जाता है, क्योंकि वो पूरा नहीं कर पाते हैं काम, और जब काम पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसके पीछे उनको कई डर सताता है कि जॉब चली जाएगी, सीनियर डेमोरलाइज करेगा, सीनियर मुझे ऐसी बातें कह देगा जिससे कि मेरा इंसल्ट हो जाएगा, या फिर अगर मेरी जॉब चली जाती है तो फिर इकोनॉमिकल जो क्राइसिस होगा उसे मुझे झेलना पड़ेगा, या फिर एक ऐसा दाग लग जाएगा जिससे कि अगली कंपनी में जॉब मिलने में मुझे दिक्कत होगी। और ऐसे कई सारी चीजें हैं जिससे कि एक एम्प्लॉय अपने मानसिक तौर पे जूझ रहा होता है, और कहीं ना कहीं ये सारे जो कारण हैं वो इस तरह के स्टेप्स का एक बहुत बड़ा पहलू बन जाता है। कई बार देखने को मिलता है कि 8 घंटे 9 घंटे 8 घंटे वैसे तो एक स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है कि 8 घंटे का वर्किंग आवर्स होता है, 9 घंटे बुलाया जाता है। 9 घंटे में भी एम्प्लॉय कहता है कि ठीक है भाई, 1 घंटे काम कर देते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन जो कंपनी है वो ऐसे अपने एम्प्लॉय को जागीर समझती है जैसे कि 12 घंटे 14 घंटे काम करा रही है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉय काम करते हैं। कई बार कंपनी ऐसा करती है कि अपने एम्प्लॉयज को वीकेंड पे भी बुला देती है। ऐसा मानो कि एम्प्लॉय के पास सिर्फ इतना ही काम है कि वो अपने कंपनी में आकर बैठे, दफ्तर में आके बैठे और कंपनी के लिए काम करे। उसके अलावा उसकी जिंदगी में ना ही फैमिली है,
ना ही पर्सनल स्पेस है और ना ही कुछ ऐसा काम है जिससे कि वो अपने आप को खुश रह सके। यानी कि कंपनी को ऐसा लगता है कि कंपनी ने किसी एम्प्लॉय को हायर कर लिया और वो पैसे दे रही है, तो उसकी खुशी इसी बात में है कि वो दफ्तर पहुंचे, उनके लिए काम करे, उनके कंपनी को ग्रोथ पहुंचाए और अपने आप जाके घर में डिप्रेशन में सो जाए। कंपनी को बस यही लगता है। लेकिन सबसे बड़ा पहलू है कि कहा जाता है ना कि भाई गवर्नमेंट के अधीन सब कुछ है, सरकार के अधीन सब कुछ है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, सरकार के ऊपर तो कोई नहीं है। अगर सरकार इन तमाम चीजों पे ध्यान देगी तो फिर इन कंपनीज को, कंपनी के मालिक को या फिर कंपनी में काम कर रहे सीनियर को इतना ज्यादा प्रताड़ित करने का हैसियत नहीं होगा, उनको इतना मनोबल नहीं मिलेगा। और यह सबसे बड़ा पहलू है। मुझे लगता है एक पत्रकार होने के अनुसार या फिर एक आम इंसान होने के अनुसार कि सरकार को लेबर एक्ट के तहत कितने कंपनीज में काम हो रहा है उस पर एक बार तलब करे और इस तलब से जरूर एक बेहतर रिपोर्ट निकलकर सामने आएगा। बहरहाल द न्यूज लुक देख रहे थे आप। द न्यूज लुक को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बहुत बहुत शुक्रिया।